खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की पहली तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका चौथा बाब 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे हम पर जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके ज़रिया से ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अबवाबे सहून को याकूब के तमाम मसाकिन की निस्बत ज़्यादा अजीज़ जानता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 87, उसकी पहली 6 आयात। जो बुनियाद उसने मुक़द्दस पहाड़ों पर रखी, खुदावंद उसे यानी अबवाबे सहून को याकूब के तमाम मसाकिन की निस्बत ज़्यादा अजीज़ जानता है। ऐ खुदा के शहर, तेरी बाबत अच्छी से अच्छी बातें कही जाती हैं। मैं अपने पहचानने वालों के दरमियान रहब और बाबल का जिक्र करूँगा। देखो, फ़लस्तीन और सूर और कूश के बाशिंदे, ये शख्स वहाँ पैदा हुआ, और सहून की बाबत कहा जाएगा कि इंसान सब के सब उसमें पैदा हुए, और हक ताला ने खुद ही उसे क़याम बख्शा है। खुदावंद अक़वाम की किताब में यूं लिखेगा कि ये शख्स वहाँ पैदा हुआ, और सब रक्स करते हुए गाएंगे कि मेरे चश्मे तुझ ही में हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका छठा बाब 34वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। और यीशु ने उतरकर बड़ा हुजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब काफ़ी देर हुई तो उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि ये जगह वीरान है और बहुत देर हो चुकी, उन्हें रुखसत कर ताकि आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने वास्ते कुछ खाने को मोल लें। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। तब वो बोले, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? पर उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5, और मछलियां 2। तब उसने उन्हें हुक्म दिया कि सबको हरी घास पर क्यारी क्यारी में बिठाओ। वो 100-100 और 50-50 के दस्तों में बैठ गए। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत चाही और रोटियां तोड़ी और अपने शागिर्दों को दीं कि उनके आगे रखें। और उसने वो 2 मछलियां भी उन सब में बांटीं, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं, और कुछ मछलियों से भी। और जिन्होंने वो रोटियां खाईं वो 5000 मर्द थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।